लैला पार्ट 2। लैला की डाक फिर जादू मेला करने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आव भगत होने लगती। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं एक दिन से अधिक न ठहरते थे, न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते, केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते थे। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था। उसके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है, जिसके साथ भलाई करो वही बुराई की कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उसके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते, उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए हजारों मिन्नतें करते, पर लैला किसी की न सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी। वह चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज्य करूं। पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता था। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी, वह उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैली हुई थी। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता रहता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। व्यापार शिथिल था, खजाना खाली। दिन ब दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुँची कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। यह बात अनुभव से सिद्ध हो गई थी कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की अक्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत न थी। इस अवसर पर राजसत्ता ही देश का उद्धार कर सकती थी। वह भी मानी हुई बात थी कि लैला और नादिर को जनमत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों के ही हाथ की कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मनमाने अत्याचार करने का अवसर मिलेगा। अतएव आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लाने के लिए रवाना हुए। संध्या का समय था। लैला और नादिर दमिश्क में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लसित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत की ओर तरसित नेत्रों से देख रहा था, मानो इस जीवन से तंग आ गया हो। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठा और गौर से देखने लगा कि ये कौन आदमी है। अकस्मात वह उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वह उत्सुकता से बोला, लैला, ये तो ईरान के आदमी है। कलाम पाक की कसम, ये ईरान के आदमी हैं। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरूरत पड़े। नादिर, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं है कि अपने बादशाह पर तलवार उठाए। लैला, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए। उतरकर बड़े अदब से
नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनोवेग को न रोक सका, दौड़कर उनके गले लग गया। वह अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिट गई थी, पर ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी। वे तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। इन्हें वह खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की वह कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरिये पर बैठाना चाहता, लेकिन वे जमीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि में वह बोरिया उस समय सिंहासन था जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत शोचनीय थी। लूटमार का बाजार गर्म था। न कोई व्यवस्था थी, न व्यवस्थापक थे। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत जल्द उसकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाए। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते पेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ली, क्या अब की बार जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे दिक्कत न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे। यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेरकर हुजूर के कदमों पर जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया, अब उनका कहीं निशान भी नहीं रहा। हम लोग उन्हें फिर कभी सिर न उठाने देंगे। सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहबो, अगर आप इस इरादे से ईरान का बादशाह बनना चाहते हैं तो आप मुझे माफ़ कीजिए। मैंने इस सफ़र में रियाया की हालत का गौर से मुलाहाजा किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों में उनकी हालत खराब है। वे रहम के काबिल है। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके न मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंखों से देखता था। मुझसे आप लोग यह उम्मीद न रखे कि रियाया को लूटकर आपकी जेबें भरूंगा। यह अजाब अपनी गर्दन पर नहीं ले सकता। मैं इंसाफ का मीज़ान बराबर रखूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रियाया का कसूर माफ़ कर सकते हो क्योंकि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उसके दांत तो मुझ पर थे, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती हूँ? नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझा, अभी उन्हें भड़काने की ज़रूरत नहीं है। ईरान में चलकर देखा जाएगा। 2-4 मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज की, माशाअल्लाह, हुजूर यह क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे? इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरजू है कि आपका इंसाफ ही नौ शेरवा को भी शर्मिंदा कर दे। हमारी मंशा सिर्फ यह थी कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका न देंगे कि वह हुजूर की शान में बेअदबी कर सके। हम अपनी जानें हुजूर पर निसार करने के लिए हाजिर रहेंगे। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई है। पर्वत और वृक्ष, तारे और चांद, वायु और जल सभी एक स्वर से गाने लगे। चांदनी की निर्मल छटा में, वायु के नीरव प्रहार में संगीत की तरंगे उठने लगी। लैला अपना डफ बजा बजा कर गा रही थी। आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी। आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संसार रच डाला। उसी दिन से जब परजन ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था,
लैला के विचारों में क्रांति हो रही थी। जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वह राज कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती थी और उसका कोमल हृदय तड़प उठता था। तब धन, ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगती थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह अपने में किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी कि जो आतताइयों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार करे। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती, जहां वह अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी। कितनी बार वह अन्याय पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके स्वर्ण स्वप्न आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और दुर्बल नहीं है जितना वह समझती थी। इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक थी। वह सद्व्यवहार की कद्र करना नहीं जानती, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था। जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था। चारों ओर करुण रुदन की ध्वनि सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में सिरी लौटती फिरती थी, गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फटा जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होठों पर निष्ठुर निर्दय हास्य छटा दिखाई दे रही थी। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वह नित्य देखता था कि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता वह होता है, और इसका कारण लैला है, पर कुछ कहकर न सकता था। लैला उसके हर एक काम में हस्तक्षेप करती रहती थी। वह जनता के उपकार और उद्धार के लिए विधान करता। लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रह जाने के सिवा और कुछ न सूझता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था। तब आपत्ति काल ने लैला की परीक्षा की थी। इतने दिनों की विपत्ति में उसे लैला के चरित्र का जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वह इतना मनोहर, इतना सरस था कि वह लैला में हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी। उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए वह अब क्या कुछ नहीं कर सकता था। प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी। इसी भांति 3 साल बीत गए। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता नहीं चला। घर लौटने का भी रास्ता नहीं जानता था। आखिर खुदा का नाम लेकर वह एक तरफ चला कि कहीं तो कोई गांव या बस्ती का नाम निशान मिलेगा। वहां रात भर पड़ा रहूँगा, सवेरे लौट जाऊँगा। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया, जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी या आदमजात का निशान नहीं था। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, इसलिए किसी को कष्ट देना भी उचित नहीं था। नादिर ने घोड़े का एक पेड़ से बांध दिया और उसी मस्जिद में रात काटने की ठानी। वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी हुई थी, उसी पर लेट गया। दिन भर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा है। उसे यह खबर नहीं थी कि रात गुजर गई और यह फजर की नमाज है। वह पड़ा पड़ा देखता रहा। वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की। फिर वह छाती के सामने
अजिल फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वह दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह यह तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने कभी यह कल्पना न की थी कि प्रजा की विपत्ति इतनी असत्य हो गई है। दुआ यह थी, ऐ खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है और तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। यह बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि न आंखों से देखता है न कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उसी औरत की आंखों से, सुनता है तो उसी औरत के कानों से। अब यह मुसीबत नहीं सही जाती, या तो तू उस जालिम को जहन्नुम पहुंचा दे या हम बेकसों को दुनिया से उठा लें। ईरान उसके जुल्म से तंग आ गया है और तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है। बूढ़े ने तो अपनी छड़ी संभाली और चलता बना, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। 1 सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन के दिन अंदर पड़ा सोचा करता था कि क्या करूं। ना मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपने पैरों पर रखकर, कभी उसके गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलिन हो। नादिर उसे देखकर रोने लगता, पर मुंह से कुछ न कहता था। यस या लैला, यही उसके सामने कठिन समस्या थी। उसके हृदय में भीषण द्वंद्व रहता और वह कुछ निश्चय न कर सकता था। यस प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वह बदनाम होकर जिंदा रह सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्यापक थी। अंत में उसने निश्चय कर लिया, लैला मेरी है, मैं लैला का हूँ। न मैं उससे अलग, न वह मुझसे जुदा। जो कुछ वह करती है मेरा है, जो मैं करता हूँ उसका है। यहाँ मेरा और तेरा का भेद ही कहाँ। बादशाहत नश्वर है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे हुए स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश में तारों की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न होकर उठा। उसका मुखमंडल विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था। आंखों में शौर्य टपक पड़ा था। वह लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे 1 सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछल पड़ता था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती। लेकिन लैला की आरामगाह के द्वार बंद थे और उसका डफ, जो द्वार पर नित्य एक खूंटी से लटका रहता था, गायब था। नादिर का कलेजा सनसा हो गया। द्वार बंद रहने का आशय तो यह हो सकता है कि लैला बाग में होगी, लेकिन डफ कहाँ गया। संभव है वह डफ लेकर बाग में गई हो, लेकिन यह उदासी क्यों छाई है, यह हसरत क्यों बरस रही है। नादिर ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। लैला अंदर न थी। पलंग बिछा हुआ था, समा जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था। नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोती? कमरे की एक वस्तु में लैला की याद थी। उसकी तस्वीर थी, ज्योतिहीन नेत्र। नादिर का दिल भर आया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी से कुछ पूछे।
हृदय इतना कातर हो गया कि हतबुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे तब उसने बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श की कुछ गंध आई, लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध न थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभालकर पुर्जा निकाल लिया और सहमी हुई आंखों से इसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वह नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला, हाय लैला, और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे में लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग न पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की लाड़ी थी, तुम्हारी बादशाहत की बोकी नहीं। आज एक हफ्ते से देख रही हूँ, तुम्हारी निगाह फिरी हुई है तो मुझसे नहीं बोलते, मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास जाती हूँ और कितनी मायूस होकर लौटती हूँ, इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी ही भलाई के ख्याल से किया है। एक हफ्ता मुझे रोते गुजर गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब मैं तुम्हारी नज़रों से गिर गई, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई। आह, ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही डप लेकर आई थी, यही डप लेकर जाती हूँ। 5 साल मोहब्बत के मज़े उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की लौंडी थी, जब मोहब्बत न रही तब लैला कैसे रहती। रुखसत।